हेलो एवरीवन, स्वागत करते हैं आपका अपने यूट्यूब चैनल कोड कर लो पर। आज सोल्व करेंगे जेएफजी की प्रॉब्लम दैट है हार्ड लेवल की प्रॉब्लम दी हुई है। ठीक है, मैं तो कहूँगा भाई इजी ही है, कुछ नहीं है इस प्रॉब्लम के अंदर। तो सबसे पहले इसकी स्टेटमेंट पढ़ेंगे, फिर इसके प्रोज देखेंगे, उसको करेंगे दोनों लैंग्वेज में कोड। स्टेटमेंट देखते हैं अपने पास क्या कह रही है। द कॉस्ट ऑफ स्टॉक ऑन ईच डे इज गिवन इन एन एरे प्राइस। ठीक है, प्राइस आ रहे है उसके अंदर, हर एक दिन पे जो भी स्टॉक का प्राइस है वो दिया हुआ है। ईच डे यू मे डिसाइड टू इधर बाय और सेल द स्टॉक एट प्राइस ऑफ 5। बाय कर सकते हो, सेल कर सकते हो। ठीक है, यू कैन इवन बाय एंड सेल द स्टॉक ऑन द सेम डे। ठीक है, मान लो आपने 180 पे बेचा तो आप 180 पे खरीद भी सकते हो। ठीक है, फाइंड द मैक्सिमम प्रॉफिट दैट यू कैन गेट। अब मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हो, जितनी मर्जी बार बेच खरीद सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है उसमें। ठीक है, ए स्टॉक कैन ओनली बी सोल्ड इफ इट हैज बीन ब्रॉट प्रीवियसली एंड मल्टीपल स्टॉक कैन नॉट बी हेल्ड ऑन एनी गिवन डे। मतलब अगर आप 180 पे बेच रहे हो तो आपने पहले उसको 100 पे खरीदा होगा तभी बेच सकते हो। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, हम क्या करते हैं, इस वाले एग्जांपल को ही व्हाइट बोर्ड पर लिख लेते हैं। ठीक है, वहां पर समझ लेंगे। बिल्कुल ही इजी क्वेश्चन है। ठीक है, कुछ है ही नहीं इसमें हार्ड वाला। तो व्हाइट बोर्ड की तरफ चलते हैं। ठीक है, यहाँ पर 100, 180, ठीक है, 260, फिर अपने पास 310, फिर 40, फिर 535, फिर अपने पास है जी 695। ठीक है, ये आ गया भाई जितने भी दिन है, जो भी 6-7 दिन है, सब हर एक दिन का स्टॉक का प्राइस। अब भाई मेरे को क्या चाहिए, मेरे को चाहिए मैक्सिमम प्रॉफिट। मैक्सिमम प्रॉफिट, मैक्सिमम प्रॉफिट मैं कब अर्न कर सकता हूँ, जब भी मेरे को कोई भी स्टॉक प्रॉफिट दे रहा है। ठीक है, लॉस में किसी को नहीं बेचना, कोई जरा सा भी प्रॉफिट दे रहा है साथ ही उसको बेच दो, क्योंकि मैं साथ ही खरीद भी सकता हूँ। ठीक है, बात को समझो आप। अगर मैं 100 पर हूँ, मैंने मान लो 100 पर एक स्टॉक खरीद लिया। ठीक है, मैंने उसको देखा भाई अगले दिन उसका रेट 80 बढ़ गया, तो मैं ये वेट ना करूँ। ठीक है, अगर आप वेट करोगे भी तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, क्योंकि अगर आप 260 पर भी बेचोगे, ठीक है, देखो मैं आपको कंसेप्ट समझाता हूँ। अगर आपने उसको 260 पर बेचा, आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 160 का। अगर आपने उसको 80 पर बेचा, ठीक है, 180 पर बेचा सॉरी, तो आपको कितने का प्रॉफिट हुआ, 80 का। लेकिन 180 पर फिर आप खरीद भी लोगे, 180 पर खरीदा, फिर इसको 260 पर बेचा, तो भी 80, तो भी टोटल प्रॉफिट आपको कितना हुआ, 160 का। वैसे भी कितना हुआ, 160 का। तो बात एक ही है अपने पास। ठीक है, तो हम सिंपल सा अपना क्वेश्चन को सिंपल रखने के लिए, ठीक है, ताकि हमारा कैलकुलेशन करनी है हमें, ठीक है, हमारा कोड भी छोटा ही बने, तो हम सिंपल सा क्या करेंगे कि भाई हमने पिछले पे खरीदा, ठीक है, अगले पे देखा, हाँ भाई अगले वाला अगर पिछले से बड़ा है तो सिंपल सी बात है बेच दिया। ठीक है, चाहे आप 100 पे खरीद के उसको 310 पर बेच दो, तब भी आपको 210 का ही प्रॉफिट होने वाला है। चाहे आप 100 पे खरीद के 180 पर बेच दो, 180 पे फिर खरीद के 260 पे, फिर 260 से खरीद के 310 पे, तो भी आपको 210 का ही प्रॉफिट होने वाला है। ठीक है, तो ऐसा कुछ नहीं है कि आप उसको मैक्सिमम डे के लिए होल्ड करके रखो। ठीक है, अगर आप, क्योंकि आप सेम डे पर खरीद भी सकते हो। आपने 100 पर अपना क्या किया, खरीद लिया, 180 देखा आपने 100 से बड़ा है, चलो भाई ठीक है, हमें प्रॉफिट हो गया 80 रुपये का, हमने बेच दिया। और मान लिया कि हमने 180 पर खरीद भी लिया। ठीक है, ठीक है, हमने आगे गए, आगे देखा हमने क्या भाई 260, 180 से बड़ा है, चलो भाई 80 का और प्रॉफिट हो गया। ठीक है, आगे देखा हमने 310, 260 से बड़ा है, चलो भाई 50 का और प्रॉफिट हो गया। 210 का प्रॉफिट यहाँ तक हो चुका है अपने को। ठीक है, आगे देखा हमने 40, भाई 40 क्या है, वो तो 310 से छोटा है। ठीक है, इसका मतलब हमने 310 पे भाई खरीदा ही नहीं कुछ, सिंपल सी बात। हमारे 40 पर, हम 40 पर देखा कि भाई यहाँ 310 पर नहीं खरीदा कुछ, चलो भाई आगे चले, क्योंकि छोटा है तो हम कुछ प्लस अपना नहीं करेंगे, हम प्रॉफिट नहीं होगा। 535 पर गए, हमने देखा अभी 535 40 से बड़ा है। ठीक है, तो ये मेरे पास आ जाएगा कुछ 495। ठीक है, इसमें 495 प्लस कर दिया, सिंपल सी बात। ठीक है, 400 आगे गए, यहाँ पर मिला मेरे को 695, उसमें से 535 माइनस किया, 160 और प्लस कर दिया। ठीक है, सब कुछ जोड़ तोड़ के मेरे पास 800 कितना आ रहा है, 865। बस ये अपना हो जाएगा आंसर। तो सिंपल सा मेरे को क्या करना है, कुछ नहीं करना। ठीक है, ये वन इंडेक्स से लूप चला लेंगे, चेक कर लेंगे अगर पिछले वाले से करंट वाला इंडेक्स पर जो वैल्यू बढ़ी है वो बढ़ी है, तो जो भी इनका डिफरेंस है वो ऐड कर दो। सिंपल ये चलता रहेगा। 260 के 180 से बड़ा है, जो भी डिफरेंस ऐड कर दो। 310 260 से बड़ा है, जो भी डिफरेंस ऐड कर दो। 40 छोटा है, कुछ ऐड ही ना करो। 535 40 से बड़ा है, ऐड कर दो। ठीक है, तो सिंपल आपका आंसर आ जाएगा, कुछ नहीं करना आपको, सिंगल सी लूप लगानी है, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी बनकर आ जाएगी ओपन। ठीक है, क्योंकि सिंपल सा क्वेश्चन इसलिए बन गया, मल्टीपल ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, सेम डे पर खरीद बेच भी सकते हैं। चाहिए सेम डे पर ना भी करते तो हम क्या करते, फिर हम अपना कौन सा कंसेप्ट लगाते हैं, 100 पर खरीदा 310 पर जाकर बेच दिया, 40 पर खरीदा 695 पर जाकर बेच दिया, तो भी आपको प्रॉफिट सेम ही होना था। ठीक है, तो भी प्रॉफिट सेम ही होना था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन हम अपना सिंपल बना सकते हैं क्वेश्चन को। ठीक है, स्पेस कॉम्प्लेक्सिटी विल बी ऑफन, कोई स्पेस यूज नहीं करेंगे। अभी चलते हैं, करते हैं इसको सी प्लस वाला समझाओ में कोड। तो जी यहाँ पर हम ले लेते हैं एक तो अपना आंसर,
एक एन भी निकाल ही लेते हैं भाई, है ना। वैसे भी कुछ ज़्यादा करने का है नहीं क्वेश्चन में। और इंट आई इक्वल टू 1, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, ठीक है। आंसर प्लस इक्वल टू, या एक लाइन नीचे लिख लेते हैं, आंसर प्लस इक्वल टू क्या जाएगा भाई, पहले इफ लगा लेते हैं ना। इफ प्राइस ऑफ आई, प्राइजेज ऑफ आई इज ग्रेटर देन प्राइजेज ऑफ आई माइनस वन। पिछले दिन से आज का प्राइस ग्रेटर है, तो सिंपल सी बात है, हमने बेच दिया, ठीक है। और मान लेंगे पिछले दिन पर हमने खरीद भी लिया था, नहीं होगा ग्रेटर तो हम मानेंगे ही नहीं हमने खरीदा था, ठीक है। आंसर प्लस इक्वल टू प्राइजेज ऑफ आई माइनस प्राइजेज ऑफ आई माइनस वन। ओके जी, काम लास्ट में कर दो रिटर्न आर ई टी यू आर एन आंसर, ठीक है। चलो अभी चला कर देखते हैं, ठीक है। अगर ये चल जाता है तो चैट जीपीटी की तरफ ले जाने वाला कुछ नहीं है भाई इसमें, ठीक है। बिल्कुल सिंपल कोड है। इसको करते हैं सबमिट, ठीक है। इसको ही कॉपी कर लेते हैं अपना जावा कोड पे ले जाने के लिए, ठीक है। ये हुआ सबमिट। अब देखो ये पहले मैंने इनिशियल डे में ये भाई ये कोड भी नहीं लिखा गया भाई मेरे से, कितने 13 रॉन्ग सबमिशन मारे हुए हैं भाई मैंने इसमें। चलो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, अभी चलते हैं जावा कोड की तरफ जी। यहाँ पर भी सेमी कोड चिपका लिया हमने, ठीक है। यहाँ पर बस आ जाएगा लेंथ, और मेरे को कुछ लगता नहीं इसमें कुछ करने वाला है। रन कर लेते हैं, ठीक है। साइज की जगह बस लेंथ चेंज किया है, ठीक है जी। सही चल रहा है, इसको करते हैं सबमिट। और गाइस दोनों कोड का लिंक और अपने लिंक्डइन इंस्टाग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहाँ जाकर भी आप कनेक्ट कर सकते हो। किसी प्रकार का डाउट है कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगे लाइक सब्सक्राइब भी कर सकते हो। मिलता है आपसे अपनी वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।